2 मिनट राय लेनी है इलेक्शन पे। जी मैम, क्या नाम है आपका? संदीप कौर नाम है मेरा। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार यहाँ? भाई हम तो सबकी जो जो अच्छा करेगा हम उसकी सरकार चाहेंगे। फिर भी एक इंट्यूशन की ये सरकार होनी चाहिए, आई थिंक देयर विल बी अ टफ कंपटीशन बिटवीन बीजेपी एंड आप दिस टाइम। लेकिन कुछ तय नहीं कह सकते। कुछ तय नहीं कह सकते। आपका क्या नाम है मैम? सीमा। सीमा जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम निकी है और हम चाह जो भी रहे हैं आएगी मोदी सरकार ही। अच्छा, लेकिन क्यों आनी चाहिए मोदी सरकार? महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं गुजरात में? हम आ रहे हैं दिल्ली से, हमसे पूछिए महिला सुरक्षा को। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल, मैं दिल्ली से नहीं हूँ लेकिन मैं आ रही हूँ, फ़िलहाल दिल्ली में रहती हूँ। वैसे मैं गुजरात से हूँ, काफ़ी सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। और कल जब मैं रात को एयरपोर्ट से आ रही थी तो पहले तो रात को 10 बजे मेरे मन में बहुत डर आया कि क्या होगा, कैसे रात को आ रही हूँ, कोई मुझे पिक करने नहीं आ रहा, मैं उसमें हूँ। 10 मिनट में ही ना वो पूरा डर चला गया। अहमदाबाद उतर के? अहमदाबाद की जब मैं टैक्सी में बैठी थी तब मुझे पहले एकदम डर लग रहा था कि बाप रे, रात के 10 बजे घर से 10 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, आप अकेली जा रही हो, क्या है। फिर 10 मिनट के बाद मुझे याद आ गया, अरे मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में हूँ और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा आसपास से हमको लेडीज़ अपना बाइक पे जा रही हैं। रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात मैं बता रही हूँ और 12 बजे तक हम लोग भी वहाँ पे घूमे हैं। तो मुझे याद आ गया कि हाँ, गुजरात में हूँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मतलब वो फ्रीडम है, वो आराम से घूम सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार? डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो जो जैसे इन्होंने कहा वो डर ही नहीं रहता है, आराम से घूमो फिरो, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, दिल्ली में अभी प्रदूषण को लेकर एक बहुत विवाद चल रहा था। वो पहले तो आरोप लगते थे कि पंजाब के सीएम पर हमेशा उंगली उठाई जाती थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पराली जलवा दी, पराली जलाने से यहाँ पे प्रदूषण हो गया दिल्ली में। अब खुद की सरकार आ चुकी है आम आदमी पार्टी की, तो अब कह रहे हैं मुझ पर ब्लेम मत लगाइए, पूरे नॉर्थ इंडिया की गलती है। इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में हमेशा से ही था। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के आने से आया है या नहीं आया से। पराली की प्रॉब्लम उनसे पहले भी थी, उनके बाद भी है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इसको नहीं डील कर पा रहे हैं क्योंकि ये बिगर चीज़ है। इसमें जब तक सेंटर का और सबका नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। येस, दिल्ली इज़ लाइक अ गैस चेम्बर राइट नाउ। बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, हमारी आँखें, हमारे लंग्स का बहुत बहुत बुरा हाल है। अच्छा, और साथ में आपने दिल्ली को भी नज़दीक से देखा है, जिया है, गुजरात के तो आप रहने वाली हैं। दोनों स्टेट्स में आपको क्या फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो नज़र आता है? कुछ अच्छी बात कहूँ दिल्ली की तो वो जो मेट्रो कल्चर वहाँ पे है, अवेलेबिलिटी जो वहाँ पे सब चीज़ें हैं वो है। पर जैसे क्योंकि मैं बॉर्न बॉट अप गुजरात की हूँ तो कुछ चीज़ें ना हमने ज़िंदगी में ग्रांटेड ली हुई हैं। जैसे कि सड़क अच्छी होना, हमको हमेशा लगता था पूरे भारत में सड़क अच्छी होती है, क्या बिना अच्छी सड़क के भी हो सकता है क्या? ऐसा ही हमें लगता था। जब यहाँ से निकले और गए दूसरे स्टेट्स में तब पता चला कि सड़कें अच्छी नहीं भी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली नहीं भी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, और कुछ अच्छी चीज़ें जो गुजरात की हैं सेफ्टी वाइज, और जो ये हमारा रोड साइड कल्चर है वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। और जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, देश का पहला सोलर विलेज जो है उसको गुजरात में बनाया गया, अब विमान भी यहीं पर जो है पूरी तरह से बनेंगे, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या इससे रोज़गार पैदा हो? क्योंकि विपक्ष हमेशा रोज़गार पर जो है सवाल उठाता है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मेरा पर्सनली ये था, अपॉर्चुनिटीज़ तो हमेशा, देखिए बंगाल में भी गई थी, कुछ फैक्ट्रीज़ हर जगह जाती हैं, अपना अगर लेना चाहें तो करते हैं। जिसने ग्रैब करी अपॉर्चुनिटी वहाँ चले गए। इंडिया में आना तो है ही, किस स्टेट में जाएगा? ऑफ कोर्स आप जितना आगे बढ़कर उस चीज़ के लिए आप अपना फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर या आप वो माहौल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आएगा। अभी हमें दिख रहा है डिफरेंस यूपी में भी पर्सनली। अच्छा, जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, क्या अपील करेंगे कि इस गुजरात इलेक्शन में किन मुद्दों पर वोट दें? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार, ये बात है ही, और महंगाई बढ़ी हुई है ही, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। हर किसी की, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सबकी जेब पे दबाव तो पड़ रहा है। पर ये बात है कि हम ये भी जानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आपके जैसे न्यूज़ चैनल्स भी देखते हैं हम, तो ये जानते हैं कि ये ग्लोबल इफ़ेक्ट चल रहा है हर जगह पे। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ किसी को। अगर किसी को भी सरकार में बने रहना है, मेहनत हर किसी को करनी पड़ेगी, और मुद्दा मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड रोज़गार।
ये मेरे ख्याल से मुद्दे होने चाहिए। सेफ्टी का जिक्र जो बार बार हो रहा है, आप क्या कहेंगे, अपील करेंगे महिलाओं को जो आपको सुन रही हैं कि किन मुद्दों पर वोट दें इस इलेक्शन में? ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं लंदन से आई हूँ, तो उस हिसाब से मेरा ओपिनियन मायने नहीं रखता। ये दो यहीं के रहने वाले हैं, तो आई थिंक इनके ओपिनियन ज़्यादा मायने रखने चाहिए। तो आई एम श्योर। आप क्या अपील करेंगी महिलाएं जो आपको सुन रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दें? किन मुद्दों पर वोट दीजिए? फर्स्ट इज़ इट शुड बी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द फीमेल्स, एम्पावरमेंट टू द फीमेल्स। उन्हें क्या कहते हैं, रोज़गार मिले, दे शुड बी गिवन डेफिनेट प्लेस। उनके लिए अलग से कोटा होना चाहिए, लाइक इट्स डन इन दिल्ली। सम थिंग्स जैसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री किया जाए उनके लिए। सो ऑल दिस थिंग्स हेल्प द वुमेन यू नो टू बी। सॉरी मैं आपके बीच में, यूसीसी अब इट्स हाई टाइम गुजरात में भी स्टार्ट कर दें अगर नहीं किया है तो। हाँ, उसके लिए वो कैबिनेट ने नोट दे पे भी हिमाचल में हो सकता है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके लिए बोल दिया इन्होंने। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले एक कमेटी के प्रस्ताव की बात आ चुकी है, कैबिनेट ने उसके लिए बोल दिया यूसीसी के लिए। आई थिंक ये सब ग्राउंड तैयार करेंगे तो यूसीसी मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा। और गुजरात में फीमेल मतलब ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का कोई बहुत अच्छा रेशियो यहाँ पे मतलब नहीं है ही ये चीज़ें। ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स काफ़ी फ़र्क पड़ा है, नहीं 10-15 नहीं 20 ईयर्स से काफ़ी फ़र्क पड़ा है इन चीज़ों का। इसमें किसी सरकार का या नहीं, ओवरऑल अवेयरनेस की वजह से। पर अब यूसीसी के आने से ये जैसे ये मैडम ने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट की, इक्वालिटी की, ये सब का बहुत फ़र्क पड़ेगा। यूसीसी एक मेजर फैक्टर प्ले कर सकता है, वो भी डिमांड है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी मैम, आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी, किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? भाजपा। भाजपा। अच्छा, क्यों चाहिए भाजपा सरकार? लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पर, अहमदाबाद में तो बहुत अच्छा, गुजरात में भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, मोदी जी ने, तो हमको भाजपा की ही सरकार चाहिए। अच्छा, महिला सुरक्षा को यहाँ पर कैसे देखते हैं आप गुजरात के? बहुत अच्छा है, मतलब कि और जगह से, हम लोग तो यूपी के रहने वाले हैं, बट यूपी से अच्छा है यहाँ पर कि लड़कियाँ सेफ हैं, बाहर भी घूम सकते हैं, लेकिन यूपी से तो बहुत अच्छा है, इसलिए हमको तो भाजपा की ही सरकार चाहिए। अच्छा, और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो भाजपा ही सरकार चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जी मैम, आपका क्या नाम है? पटेल रोशनी। आप किसको वोट देना, मतलब किसकी सरकार बनाना चाहते हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए। हैं? अरे, आम आदमी पार्टी कह रही थी पटेल खिलाफ है। नहीं नहीं, हमको मोदी जी चाहिए। मोदी जी चाहिए। हाँ, अच्छा, महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं गुजरात के अंदर? महिला एकदम सुरक्षित है मोदी की सरकार में, इसलिए मोदी ही चाहिए। सब मोदी की सरकार में सब विकास हुआ है, रोड रास्ते लाइट सब भी है, उसने सब विकास किया, इसलिए मोदी सरकार ही आनी चाहिए। क्या? जी, आपका क्या नाम है? श्रद्धा वाघेला। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? क्या? गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? इलेक्शन भाजपा की। भाजपा। यस, अच्छा, महिला सुरक्षा को कैसे देखते हैं गुजरात में? इट्स डिफरेंटली देखते हैं आजकल तो। देन आई कांट से एनीमोर। सबसे पहले आप नाम क्या है आपका? जय गांधी। जय गांधी जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल? इस बार चुनाव का माहौल महंगाई है, मतलब और भी सब बहुत सारा है। देख रहे अभी माहौल क्या, मतलब माहौल तो अभी सब मीडियम वर्ग की जो हालत है, मतलब जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वही मतलब मेन चुनाव का मुद्दा वही रहेगा, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। करते क्या हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस में आमदनी अच्छी हो रही है या पहले से कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी तो भी मार्केट ऐसा इतना भी मतलब तेज नहीं है, ऐसा चल रहा है मार्केट, ऐसा भी इतना भी तेज नहीं बोल सकते। अच्छा, अब ये बताइए 27 साल से यहाँ बीजेपी है, क्या लग रहा है कुछ काम किया है? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं 27 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। नहीं, काम तो हुआ है, देखो ऐसा बात नहीं, काम तो हुआ है, समझो आज डेवलप भी बहुत हुआ है, सानंद में अब टाटा नैनो, मतलब जी बहुत सारा काम हुआ है, इधर भी रिवर फ्रंट भी बना है, काम हुआ रहा है समझो। पर सामने जो महंगाई बढ़ी है उसका इस बार उसका मेन टॉपिक उसका रहेगा, भी महंगाई बहुत बढ़ गई है, फिर GST ये सब, तो उसका मेन चर्चा वही रहेगी इस बार, यही टॉपिक का मुद्दा होगा। अब ये बताइए 3 पार्टियाँ हैं, तीनों में से एक तो बनेगी, क्या लग रहा है, आपका विश्लेषण क्या बता रहा है, कौन सी पार्टी जीत? डेफिनेटली बीजेपी जीतेगी, ऐसा तो बीजेपी के सिवा आया ही नहीं सकता कोई। अच्छा, शायद ऐसा लग रहा है, अभी देखते हैं, भी तो रिजल्ट ही मालूम पड़ेगे। अच्छा, आपने बताया बीजेपी, महंगाई भी, आप बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी आएगी गुजरात है इसलिए, ऑपोजिशन पार्टी कोई होना तो चाहिए ना, लीडर तो कोई सामने होना चाहिए ना। केजरीवाल कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ बहुमत से। समझो केजरीवाल दिल्ली में है,
केजरीवाल साहब जो है दिल्ली में, कोई लीडर मजबूत होना चाहिए ना। वो तो हर दूसरे तीसरे दिन गुजरात आ रहे हैं। भले गुजरात आ रहे हैं, पर लीडर अभी लीडर देख रहे हैं, समझो अभी लीडर कोई नहीं है। कांग्रेस के पास कौन लीडर है अभी? राहुल गांधी इधर आए अभी तक वहाँ मतलब भारत जोड़ो यात्रा में, मतलब आए तो भी जो लीडर पावरफुल होना चाहिए, जो बीजेपी के पास आज जो पावरफुल लीडरशिप है उसके लिए ही मतलब वो बहुत मतलब मायने रख रहा है कि भाई इसीलिए वो आ रहे हैं। मतलब लीडरशिप की ताकत है, जो भी बीजेपी के पास जो लीडर इसलिए आ रहे हैं। ठीक ठीक। मैम नाम क्या है आपका? पूजा गांधी। पूजा गांधी जी, ये बताइए महिलाएं इस बार किसको वोट करने वाली? ऑफ कोर्स बीजेपी। ऐसा क्यों? महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं, मतलब खास तौर पे यहाँ वुमेन सेफ्टी कैसी है? वुमेन सेफ्टी बहुत ही अच्छी है। हम लोग 12 बजे 1 बजे तक भी बाहर घूम सकते हैं, निकल सकते हैं। आप बाहर की कोई भी जगह पे जाओ, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, कहीं पे भी, किसी को भी इतनी फ्रीडम नहीं है। गुजरात में इतनी फ्रीडम है गर्ल्स के लिए स्पेशली। अब ये बताइए, जैसे आप महिलाएं हैं तो कुछ पार्टियां ऐसे चुनावी वादे कर रही हैं कि महिलाओं के खाते में 1000 हम मुफ्त में डाल देंगे अगर आप हमारी सरकार ले आएंगे, तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। केजरीवाल का वादा है। केजरीवाल का वादा होगा, बट किसी को, मैंने आज तक मेरे ग्रुप में किसी को नहीं सुना है कि किसी ने ये दिया हुआ है, किसी को ये बेनिफिट्स मिला है। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव में जीत गए तो हम महिलाओं के खाते में 1000 रुपये हर महीने देंगे। तो क्या लगता है आपको, ऐसे वोट मिलेगा जनता से? नहीं, ऐसे तो चुनाव नहीं होता है ना। वो तो मोदी जी भी कह देंगे कि मैं भी 1 लाख रुपए दे दूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए ना। आप काम करके दिखाओ, जनता पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी, सॉरी, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती। उनके सब बारे में कोई जानते ही है, सब जानते हैं। सब जानते हैं पर बता नहीं रही आप। नहीं, बता नहीं रही है, ऐसा नहीं है, बट मैं बीजेपी से ही कनेक्टेड हूँ। मुझे आई वोट फॉर बीजेपी। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या आपका? जेपी सोनी। जेपी सोनी जी, ये बताइए गुजरात में चुनाव है, क्या लग रहा कौन जीत रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो भाजपा सरकार जीतेगी। अच्छा, आप ये ठेला भी चलाते हैं, आमदनी होती है? हो जाती है, घर चल जाता है। घर चल जाता है। आप ये बताइए, लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका क्या मानना है? मेहनत करे तो बेरोजगारी है ही नहीं। मेहनत नहीं करता उसको बेरोजगारी लगती है। मेन खासियत जो है वो पैसा कमाना पड़ता है, कुछ भी करके, कहीं भी मेहनत करके, तो बेरोजगारी नड़ेगी नहीं। कई लोग ये सोच के घर में बैठे रहते हैं कि बड़ा काम मिलेगा तभी करेंगे, कोई छोटा काम क्यों करें। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? लोग अपनी किस्मत पे अधीन रहते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसको ही बड़ा काम मिलेगा ना। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। मेहनत कुछ भी करके सुबह निकलना पड़ता है, अपने आप दिमाग लगा के कोई आगे बढ़ जाता है, कोई ऐसे ही रह जाता है। कोई घर में बैठे रह के पैसा कहाँ से लाने का वो सोचता है, वो सोचता ही रह जाता है, दूसरे आगे निकल जाते हैं। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम, चुनाव के। उसमें चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है? चुनाव में तो मेरे को खास इतना ध्यान नहीं है, लेकिन भाजपा तो हर साल आगे आती है और आगे रहेगी। जो भी किया है सब अच्छा ही किया है। छोटे से छोटे घर में भी पैसे है वो भाजपा सरकार ने बाहर निकाले हैं, और ऐसा अगर हुआ तो प्रगति जरूर होगी। अब आप ये बता दीजिए, 3 पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने अपने चुनावी वादे करती है। अब एक पार्टी है जो अभी पहली बार गुजरात में आई है, आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि हम फ्री में आपको 300 यूनिट बिजली दे देंगे और 1000 महिलाओं के खाते में दे देंगे और 10 लाख नौकरी दे देंगे। क्या लग रहा है आपको, ये सच्चाई उतरेगी या ऐसे वादे कैसे देखते हैं? जो उन्होंने कहा है वो आम आदमी पार्टी आएगी तो बात है, आएगी तो बात है, लेकिन नहीं आई तो वो वचन जो वचन ही रह जाता है। लेकिन वोट तो जो हर साल सरकार चलाती है उसको ही लोग देंगे। कौन अभी किसने सच बताया है और किसने सच जो बोला वो किया है? आज तक कलयुग में ऐसा हुआ ही नहीं है कि बोला वो हुआ। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं हुआ। जो बोला वो किया ना, वो भाजपा सरकार ही थी। जो आगे बढ़ने की कामगिरी में सबको नीचे से पैसे निकाल के आगे डाल दिए, नहीं तो ये कभी आगे पैसे आते ही नहीं। भाजपा सरकार ने जो किया वो अच्छा है। जैसे मैं ही हूँ, छोटा कारीगर हूँ, लाखों रुपए मेरे पास होंगे
लेकिन वो भाजपा सरकार ही निकाल सकती है। बाकी आम आदमी पार्टी जो बोलती है कि हम ऐसा करेंगे, बिजली कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब वादे ही है, लेकिन आएगी तब ना। जीते भाजपा सरकार की जो पब्लिसिटी उनकी कुछ खास नहीं है, लेकिन दिमाग में भूसा घुस गया है कि भाई देना वोट तो इनको ही देना है, क्योंकि आगे प्रगति में, आगे बढ़ने में, गुजरात का नाम रोशन करने में भाजपा सरकार मेहनत किया है। आप तो बड़े लंबे समय से देख रहे होंगे गुजरात को, 27 साल बीजेपी हो गया, पहले से कितना बदल गया? अब आपने जो अपनी आंखों से देखा, गुजरात कितना बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है। उसमें जैसे मार फाड़ कम हो गई, सीना चोरी बंद हो गई, जो ऐसे जैसे तैसे लोगों का साधन लेके घूम रहे थे वो घूमना सब बंद हो गया। लाइसेंस के लिए कम रेट था तो लोग फटाफट निकाल देते थे, अब ज़्यादा रेट हो गया है तो कोई पूछने को तैयार नहीं है। और जो लाइसेंस अभी ज़्यादा उम्र हो जाने पर निकाल भी नहीं देते लाइसेंस। जो किया सरकार ने अच्छा ही किया है। मेरे दिमाग से तो सब अच्छा ही है, भले कमाई ना हो। अब ये बता दीजिए, 182 सीटें हैं गुजरात में विधानसभा की, आपको खुद दिल से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लाएगी और कितनी लग रही है आपको? भाजपा सरकार ज़्यादा सीट लाएगी, बहुमत ले आएगी? बहुमती आएगी। अच्छा, और बाकी पार्टियां? बाकी पार्टियां पैसा खर्चा करना है तो करे, जितना करना है उतना। अच्छा, बाकी जीतेगी तो भाजपा सरकार ही, वो मेरा अनुमान है। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद।